हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। काइमेरिक डीएनए है। विकल्प ए पुनर्योगज डीएनए का एक भाग, विकल्प बी पैसेंजर डीएनए, विकल्प सी वाहक डीएनए तथा पैसेंजर डीएनए के जुड़ने से निर्मित पुनर्योगज डीएनए, या विकल्प डी अवशिष्ट डीएनए जिसकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है काइमेरिक डीएनए। यहाँ पर हम देखेंगे कि काइमेरिक डीएनए क्या होते हैं और किस प्रकार ये निर्मित होते हैं। तो काइमेरिक डीएनए जो होते हैं, तो ये दो अलग अलग दो अलग अलग डीएनए अणुओं के जुड़ने से निर्मित डीएनए होता है। दो अलग अलग डीएनए अणुओं के जुड़ने से निर्मित डीएनए को ही काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। अब यदि हम डीएनए तकनीकी की बात करें, तो इसमें जो वाहक डीएनए होता है, वाहक डीएनए उसके साथ पैसेंजर पैसेंजर डीएनए या फिर वांछित जीन को जोड़कर एक पुनर्योगज डीएनए निर्मित किया जाता है। एक पुनर्योगज डीएनए निर्मित किया जाता है। इस डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है और यह तकनीक पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। और इस प्रकार यह जो डीएनए निर्मित हुआ है, इसे ही काइमेरिक डीएनए कहा जाता है। इस डीएनए को ही काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। अब यदि विकल्पों को देखें, तो विकल्प ए में कहा गया है पुनर्योगज डीएनए का एक भाग। तो काइमेरिक डीएनए पुनर्योगज डीएनए का भाग नहीं है, ना ही यह पैसेंजर डीएनए है। वाहक डीएनए तथा पैसेंजर डीएनए के जुड़ने से निर्मित पुनर्योगज डीएनए, यह बिल्कुल सही है, इसे ही डीएनए कहा जाता है। और डी में कहा गया है अवशिष्ट डीएनए जिसके आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कोई भूमिका नहीं होती है, तो यह भी गलत है क्योंकि काइमेरिक डीएनए अवशिष्ट डीएनए नहीं होता है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।